Good morning, students. Good morning, students. Today we are going to study social science. Social science में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, that is history, geography and civics. Today we are going to read civics chapter 1, understanding diversity. ये आपके चैप्टर का नाम है civics. civics मीन्स क्या होता है? civics मीन्स ह्यूमन्स बींग्स, और जो भी समाज में हो रहा है उसे हम सिविक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं. जो भी हमारी सोसाइटी में होता है, जो भी हमारे समाज में हो रहा है, उसे हम सिविक्स के अंतर में पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन देखिए. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी वर्ड मीन्स क्या होता है? मतलब इसका होता है भिन्नता. क्यों भिन्नता? मतलब आप अपने ही क्लासरूम में देख लीजिए. आपके क्लासरूम में अलग अलग जो बच्चे हैं, आप क्या सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं. सब कोई अलग अलग कास्ट का है, कोई अलग अलग धर्म को मानता है, और किसी का कल्चर अलग है, और सबका रहन सहन अलग है, कि सबका कोई है जो देखने में भी अलग दिखते हैं. जो अपने दोस्त हैं, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड कैसे दिखते हैं? नहीं. आप सब एक दूसरे से अलग हैं. इवन जो आपकी क्लास में जो टीचर्स आते हैं वो भी आपसे अलग दिखते हैं. और आप इसमें एक है कि चलिए क्लास में कुछ बच्चों ने, जैसे देखिए बच्चों ने कुछ पिक्चर्स बनाई. ओके, यहाँ पे हम देखेंगे. ये देखिए कुछ ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग बनी हुई है. यहाँ पे बच्चों ने कुछ ड्राइंग बनाई है. ओके, ड्राइंग बनाई है. ये किसी बच्चे ने बनाई है, ये किसी बच्चे ने बनाई है, ये किसी बच्चे ने बनाई है. ये ड्राइंग कुछ अलग है. ये वाली जो ड्राइंग है ये कुछ अलग दिख रही है. ये ड्राइंग जो है कुछ अलग दिख रही है. ये ड्राइंग कुछ अलग दिख रही है. मीन्स ये तीनों जो ड्राइंग है अलग अलग बच्चों ने बनाई है और अलग अलग ही दिख रही है. तो आपको भी बोला जा रहा है, एक अपने टेक्स्ट में देखिएगा एक ब्लैंक पेज दिया है जिसमें बोला जा रहा है कि आप इसमें एक पिक्चर बनाइएगा. क्या आपकी पिक्चर एग्जैक्टली सेम है अपने जो इस बुक में बनी हुई है, या जो मैंने अभी आपको दिखाई, क्या आप एग्जैक्टली सेम पिक्चर वैसी बना सकते हैं? नहीं. क्यों? आप बना के देखिए, क्या आप सेम पिक्चर बनाते हैं? यदि आप ट्रेस कर लेते हैं तो बात अलग है, लेकिन यदि हम खुद अपने मन से कुछ बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है, सबसे अलग दिखती है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो भी स्टाइल है, ड्राइंग स्टाइल जो भी है, हमारा बनाने का तरीका क्या है, सबका एक यूनिक स्टाइल होता है. ईच स्टाइल इज यूनिक. हमारा जो भी स्टाइल है वो क्या है? ड्राइंग स्टाइल क्या है हमारा? जो भी हम लिख रहे हैं वो क्या है? जो ड्राइंग बना रहे हैं वो क्या है? यूनिक है. UNIQUE, यूनिक मतलब सबसे अलग होता है, यूनिक होता है, यूनिक स्टाइल होता है हमारा, डिफरेंट स्टाइल होता है. इसलिए जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम करते हैं, जो हम ड्राइंग बनाएंगे वो सबसे अलग होगी, यूनिक होगी, अलग होगी. ओके. क्यों? सिमिलरली वी आर लिविंग इन द डाइवर्स सोसाइटी. और आपका ड्राइंग क्या हुआ? अलग हो गया. क्यों अलग हुआ भाई? क्योंकि हमारे सभी के एग्जैक्टली जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम करते हैं, वो एक दूसरे से अलग स्टाइल होता है. उसी तरीके से जो हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम बिलोंग करते हैं, मीन्स रहते हैं, वो सोसाइटी कैसी है भाई? डाइवर्स सोसाइटी. वो सोसाइटी कैसी है? दैट इज़ अ डाइवर्स सोसाइटी. डाइवर्स सोसाइटी मीन्स क्या है? बहुत भिन्न है एक दूसरे से. और डाइवर्सिटी को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए. भिन्न प्रकार की यहाँ पर हर सोसाइटी मीन्स डाइवर्स सोसाइटी बोलने से यहाँ समझ में आता है कि इस सोसाइटी में, इस समाज में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग रहन सहन जिनका होता है, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग, इस तरीके से लोग रहते हैं. जैसे मेरे यहाँ लिखा है वी वेयर डिफरेंट. हम क्यों अलग हैं एक दूसरे से? क्यों? वी वेयर different clothes, speak different languages,
बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजन एंड रीजन। हम देखिए, इस समाज में जब हम रहते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। आपको पता है बहुत सी भाषाएं, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई छत्तीसगढ़ी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मलयाली बोल रहा है। तो हर प्रांत के अलग अलग भाषा है जो लोग यहाँ बोलते हैं। अब बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी अलग अलग है, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, उनके जो बहुत से काम हैं वो बहुत भिन्न प्रकार के होते हैं। अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, कोई हिंदू है, कोई बुद्ध कम्युनिटी को मानता है। तो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। और अलग अलग रीजन से मीन्स कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आपको दिख रहा है, कोई दिल्ली से आया है, कोई पंजाब से आया हुआ है। तो हर जगह के लोग एक जगह रहते हैं हम लोग, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्स सोसाइटी। मीन्स हर प्रांत का हमारा रहन सहन जो है, हमारे कल्चरल है, हम जैसे किस तरीके से पूजा करते हैं, हम जो त्यौहार मनाते हैं वो भी हमारे अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्स सोसाइटी। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें हम एक समीर 1 और समीर 2 नाम के 2 लड़के रहते हैं, उनकी कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समीर 1 और समीर 2 की कहानी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। व्हाट डज अ डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ, ये जो भिन्नता है, डाइवर्सिटी है, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, ये हम देख लेंगे। डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारे देश में ये जो डाइवर्सिटी है ये कहाँ तक है, जिसमें कि हम आज डील करेंगे लद्दाख और केरला को लेकर हम डील करेंगे। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी भिन्नता होने के बाद भी, इतने अलग अलग धर्मों कल्चर को मानने वाले लोग होने के बावजूद भी हमारे बीच में क्या है, एकता है, हम एक हैं। तो इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम पढ़ेंगे, आगे की चैप्टर्स में हम इस चीज़ को डील करेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक समीर 1 और समीर 2, एक 2 बच्चे हैं, उसकी कहानी पढ़ेंगे हम। और इसमें डाइवर्सिटी जो भिन्नता है वो हमारे लाइफ में क्या ऐड करती है, क्या मिलता है उससे हमें, और डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे है, हमारा जो देश है इंडिया उसमें किस प्रकार से भिन्नता है। दैट इज़ हम लद्दाख को देखेंगे और केरला को देखेंगे। लद्दाख इज़ इन नॉर्थ एंड केरला इज़ इन वेस्ट, साउथ वेस्ट में है, तो हम उसको देखेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उसमें कितना डिफरेंट है, कैसा है वो हम देखेंगे इसमें। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी भिन्नता होने के बावजूद भी हम कितने यूनाइट हैं, एक हैं, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको 2 फ्रेंड्स हैं जिसका नाम है समीर 1 और समीर 2, जिसकी कहानी मैं इसमें बताने जा रही हूँ आपको। देखिएगा, 2 फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे देखिए। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक द फ्रेंड्स विद द समवन हु वाज डिफरेंट फ्रॉम यू, क्या आपको ये आसान लगता है कि उससे दोस्ती करना जो आपसे अलग तरीके से रहता है, अलग प्रकार से रहता है, उसका कल्चर अलग है। तो देखिए हम किस तरीके से इस कहानी को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक लड़का है जो हमें, देखिए यहाँ पे स्मॉल बॉय है जो अखबार बेचता है, जैसे ये जो बच्चा है छोटा सा, और एक बच्चा साइकिल में दिख रहा है आपको, और एक ये बच्चा है। ये बच्चा जो है वो न्यूज़पेपर बेचता है। और कहाँ पर दिखता है ये, हमेशा जो ट्रैफिक लाइट की क्रॉसिंग होती है वहाँ पर ये बच्चा अक्सर आकर अखबार बेचा करता है। और इंटरसेक्शन, एवरी टाइम आई साइकिल, ये लड़का जो है ये बता रहा है कि मैं अक्सर देखता हूँ जब भी मैं साइकिलिंग करके उस रास्ते से क्रॉस करता हूँ तो ये लड़का मुझे हमेशा ही अखबार बांटता हुआ नज़र आता है। ओके, ओ भी कौन से, होल्डिंग आउट एन इंग्लिश पेपर एंड राइट
एंड स्क्रीमिंग। अब देखिए, एंड स्क्रीमिंग आउट इन इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी। और वो क्या बोलता है, हिंदी का न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इस तरीके से वो बोलता हुआ जाता है शाम के समय। द टाइम आई स्टॉप बाय द pavement and asked for the Hindi paper, his mouth was fell upon। वो कहता है, एक दिन मैंने उससे कहा, उस बच्चे से, कि आप मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दो करके। तो वो लड़का उसके चौंक के देख रहा है, तो उसको लगता है कि आपको हिंदी पढ़ने आती है। वो थोड़ा चुप हुआ, ये वाला बच्चा जो था वो चुप हुआ, बोलता आपको हिंदी पढ़नी आती है? तो ये बोलता है ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम लिटिल इम्पेशेंट आई कैन स्पीक। वो ये बच्चा कहता है, अरे मुझे हिंदी भी पढ़नी आती है और इंग्लिश भी पढ़नी आती है। हमारे स्कूल में तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हमारे स्कूल में तो ये एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हिंदी और इंग्लिश का जो है वो सब्जेक्ट हुआ करता था, इसलिए हम तो उसको पढ़ते हैं, बताता है। सब्जेक्ट, ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज। अब वो लड़का जो था, ये वाला, वो कहता है सब्जेक्ट क्या होता है? अब इस बच्चे को तो सब्जेक्ट पता ही नहीं है क्या होता है। अब क्या हुआ, उतने में ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल जो था वो क्लियर हो जाता है। सिग्नल क्लियर होता है तो आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज एंड जैसे ही वो बताने जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उतने में क्या होता है, सिग्नल क्लियर हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाती है और ये बच्चा वहाँ से चला जाता है। एंड आई लेट माई सेल्फ पुश अलॉन्ग विथ माई रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। और वो आगे की ओर अपना चला जाता है, अपनी साइकिल में बैठता है और आगे चला जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब दूसरे दिन क्या होता है, अब दूसरा दिन आता है, नेक्स्ट डे क्या होता है। तो उस जो दूसरा दिन आया उसमें क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही was there again smiling at me and holding out an Hindi paper। अब वो बच्चा दूसरे दिन क्या था, फिर से उसी जगह पे मौजूद था और उसके हाथ में हिंदी का न्यूज़पेपर था। अब क्या कहता है वो उसको, हिंदी पेपर भैया, ही सेड आपका अखबार। वो कहता है उसको कि भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब वो कहता है ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो लड़का उससे पूछ रहा है भाई सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड, जैसे वो इंग्लिश में कुछ वर्ड बोल रहा था तो उसके मुंह से सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा था। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। उसने क्या बताया उसको कि इंग्लिश क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ने का एक चीज़ है। बोलता है आई सेड एंड देम बिकॉज द रेड लाइट। अब जैसे ही वो बता रहा था, ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, पढ़ने के लिए होता है। अब वहाँ से क्या हुआ, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड केम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। मैंने पूछा उससे, अभी रेड लाइट नहीं जल रही थी, रेड लाइट ही थी, तो उससे पूछा कि आप कभी स्कूल गए हो तुम। तो वो कहता है नेवर, कभी नहीं गया। क्या बोला उसने, नेवर, मैं कभी, यहाँ देखिए नेवर, मैं कभी नहीं गया। बिगेन वर्किंग देम व्हेन आई वाज सो हाई। और मैं जब बहुत छोटा था तब से ही मैं काम करने, मतलब वो साइकिल की सीट से अपने आप को लेवल करता और बोलता कि जब से मैं इतना बड़ा हुआ तब से ही मैं अखबार बेचने लगा हूँ, काम करता हूँ। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई सीट। मैंने कहा वो साइकिल की सीट से अपने आप को नाप के बताता है। माई मदर यूज टू कम, उसने वो कहता है कि मेरी माँ भी मेरे साथ आया करती थी जो अभी नहीं आ रही है और इसलिए मुझे अकेले आना पड़ रहा है। वेयर इज, यहाँ देखिएगा, वेयर इज योर मदर नाउ आई आस्क्ड बट वेयर देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ। अब जैसे ही वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो उतने में क्या होता है कि सिग्नल फिर से चेंज हो जाता है और वो आगे की ओर वो पीछे रह जाता है। आई हर्ड
जब वो आगे की ओर बढ़ा तो उसको एक यल मतलब सुनाई दे रहा था कि क्या बोल रहा है वो कि शी इज़ इन मेरठ, मेरी मम्मी कहाँ है भाई, मेरठ में है। और वो कुछ और भी कुछ बोल रहा था जो कि इतने शोर में सुनाई नहीं दे रहा था। द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट, और कुछ भी शोर में सुनाई नहीं दे रहा था। माई नेम इज़ समीर, ही सेड नेक्स्ट डे। अब दूसरा दिन होता है, ये लोग फिर से मिलते हैं वहाँ पे क्रॉसिंग के पास। तो वो बताता है कि मेरा नाम समीर है। ही सेड नेक्स्ट डे एंड वेरी शायरी ही आस्क्ड व्हाट्स योर, और फिर थोड़ा शर्मा के उससे भी पूछता है कि आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल्स वर्बल माई नेम, उसने कहता है कि मेरा नाम भी समीर है। अब उसकी आंखें ऊपर हो गई, अरे आप मतलब ऐसा लग रहा है अरे दोनों का नाम समीर है। यस, ग्रिन एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर द, वो बताता है कि मेरा नाम समीर ऐसा है क्योंकि जो हनुमान जी थे उनके पिता का नाम जो है उनका नाम भी समीर है। हाँ, हनुमान जी को कहते हैं पवन पुत्र हनुमान, तो पवन को समीर भी बोला जाता है। तो इसलिए वो कहता है मेरा नाम हनुमान जी के पिता पर है। सो नाउ यू आर द सम। अब उसने क्या किया, एक बच्चा समीर एक बन गया और एक बच्चे के नाम को बोल दिया गया समीर 2। अब समीर एक कौन था, आप देखिएगा आप इस पिक्चर में समीर एक कौन है, समीर एक कौन है, ये वाला बच्चा समीर एक है और ये बच्चा कौन है, समीर 2। क्लियर, समीर 2 है। He said something like that. I answered when I held out of my hand. हाथ मिलाओ, क्या बोलता है उसने, I answered and I held out my hand। अब उसने हाथ निकाला और उसको बोला हाथ मिलाओ समीर 2। His hand nestled in mine like a little bird। ऐसा लग रहा था उसके हाथ छोटे से हाथ थे, उसके हाथ में ऐसे मिले। I could still feel its warmth। उसकी कहता है I cycled away, उसका जो एहसास था वो मैं अभी भी फील कर सकता हूँ, वो कहता है। The next day, अब दूसरे दिन फिर क्या होता है, अब देखिए दूसरे दिन क्या हुआ। The next day he did not have his usual smile for me। अब दूसरे दिन क्या हुआ, वो जो मुस्कुराहट थी वो पहले जैसी नहीं थी उस समीर 2 के चेहरे पे। There is a trouble in the मेरठ, वो कहता है कि जो मेरठ में क्या हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, वहाँ पे many peoples are being killed there in the riots। वहाँ पे कम्युनल राइट्स छिड़ गया है, कह रहा था, मतलब जो धार्मिक झगड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेके जो झगड़े होते हैं उसे कम्युनल राइट्स कहते हैं। बट समीर आई बिगिन आई एम अ मुस्लिम। समीर वो बताता है कि मैं क्या हूँ, मुस्लिम हूँ। और जो वो पेपर बेचता था बच्चा, वो कहता है कि मेरा नाम मैं क्या हूँ, मुस्लिम हूँ। ही सेड इन द आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी लोग हैं, उसने बताया मेरी मम्मी भी मेरठ में है, तो हम जितने लोग हैं सब मेरठ में हैं। हिज आइज, और उसके आंखों में आंसू आ गए। और व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही कुड नॉट लुक अप, जैसे मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा लेकिन वो ऊपर नहीं देखा, कहता है। ही वॉज नॉट एट अ क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद लेकिन कहता है कि वो समीर एक कहता है कि कभी भी समीर 2 जो था वो क्रॉसिंग पर मुझे नज़र नहीं आया उसके बाद। एंड नो न्यूज़पेपर, ना ही हिंदी का न्यूज़पेपर ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैन टेल मी वेयर इज़ माई समीर 2 हैज़ गॉन, कोई बता सकता है कि समीर 2 कहाँ चला गया। वाइल समीर 1, यहाँ देखिए वाइल समीर, इस लाइन पे देखिए, वाइल समीर 1 इज़ मोर फैमिलियर विद द इंग्लिश, समीर 2 स्पीक्स। देखिए जबकि क्या था, जो समीर 1 था वो एक स्कूल जाता था, समीर 2 स्कूल नहीं जाता था। समीर 1 क्या था, एक रिच फैमिली को बिलोंग करता था, और समीर 2 क्या था, पुअर फैमिली को बिलोंग करता था।
और समीर एक जो था वो हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था। और समीर एक को क्या आता था, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने आती थी, और जो समीर दो था उसको सिर्फ हिंदी बोलनी आती थी। आप देख रहे हैं दोनों में कितना अलग है, दोनों कितने अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों में दोस्ती थी। स्टिल बोथ ऑफ देम वेयर फ्रेंड्स। इतना डाइवर्सिटी है दोनों में, दोनों इतने भिन्न हैं, दोनों इतने अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों में फ्रेंडशिप था। दिस इज ऑल डिफरेंस आर एन एक्सेप्ट पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी। मतलब हम अलग अलग रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। आपके फ्रेंड्स भी आप अलग अलग हैं क्लास में, लेकिन हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। उसके बाद देखिए, इन एडिशन टू द डाइवर्स रिलीजियस एंड द कल्चरल बैकग्राउंड्स देयर आर अदर्स वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल, समीर एक गोज़ टू, अब देखो मैंने वही बताया कि वो हिंदू था, वो मुस्लिम था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी, वो हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि समीर एक जो था वो स्कूल जाता था, और समीर दो जो था वो न्यूज़पेपर बेचा करता था, वो स्कूल नहीं गया। तो बता सकते हो देखो कितनी भिन्नता है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त जरूर बने। अब समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल। जो समीर दो था उसको कभी भी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली स्कूल जाने की, उसको कभी भी मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का। किसको? समीर दो को कभी भी मौका नहीं मिला स्कूल जाने का। Perhaps you have noticed that there is several people in the area who are, आज भी हम अपने एरिया में बहुत सी जगह, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा बहुत ही गरीब हैं, जो स्कूल में बिल्कुल भी बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, या जाते हैं तो अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं और सरकारी स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। This difference is not the same as the one we have seen earlier. ये डिफरेंस वो नहीं है। देखो मैंने कहा कोई काला है, कोई गोरा है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है ना, कोई किसी अलग धर्म को मानता है, कोई अलग धर्म को मानता है। ये डिफरेंस जो है वो अलग बात होती है। बट इनइक्वालिटी, एक वर्ड है इनइक्वालिटी। डिफरेंस मतलब अलग होना एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी जो वर्ड है, EQ, देखिएगा इनइक्वालिटी, यहाँ पे वर्ड दिख रहा है आपको, यू कैन सी दिस वर्ड हियर। इनइक्वालिटी, ये देखिए इनइक्वालिटी, डिफरेंस बट ऑफ द इनइक्वालिटी जो डिफरेंस है कम्स आउट व्हेन, ये कब आता है इनइक्वालिटी? जब हम समान नहीं रहते एक दूसरे से। कैसे? इनइक्वालिटी कम्स आउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल। किसी बच्चे के पास सब कुछ है, एवरीथिंग है, और किसी बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। एक बच्चे के पास स्कूल जाने के सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, एक बच्चे के पास कोई रिसोर्स नहीं है स्कूल जाने का। दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। उसे हम भिन्नता कहेंगे। वो अलग बात, वो अलग हो गया। अब समीर एक और समीर दो क्या था? दोनों में डिफरेंस था, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन उनके बीच में भी इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी आप देख रहे हैं, मैंने कहा इनइक्वालिटी का मतलब कैसा हुआ कि इनइक्वालिटी कब आती है? इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अवेलेबल टू द अदर पर्सन। इनइक्वालिटी तब आती है जब कि एक रिसोर्सेज एक पर्सन के लिए अवेलेबल है और वही रिसोर्सेज दूसरे पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है, उनके पास नहीं है। इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। और कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। हमारे जो देश है यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। कैसे?
हम जिस सोसाइटी में डिवाइड रहते हैं उसको क्या है, बहुत से ग्रुप में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन द वर्क ऑफ द पीपल डिड। इसको कैसे, जो लोग जो काम करते हैं उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। सो इफ़ योर पेरेंट्स, कभी हम देखते हैं कि जैसे कोई कुम्हार है, पॉटर है, वो कुम्हार है, वो कुम्हार मटके बनाता है। तो पहले क्या होता था, जो यदि कुम्हार है उसका बेटा भी कुम्हार ही रहेगा और वो भी मटके ही बनाएगा, ऐसा माना जाता था। was considered irreversible, and because you were not supposed to change your professions, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession। अब उस समय क्या होता था, और इन कास्ट सिस्टम मीन्स क्या हो जाता था, देखो इसमें अनटचेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। छुआछूत भी मानते हैं जिसको हम लोग, मतलब जो लोअर कास्ट के रहते हैं उनको अपर कास्ट वाले अपने घर में नहीं आने देते हैं, उनके हाथ की उनकी छुई हुई चीज़ें नहीं लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनटचेबिलिटी। अब जो पोटर का बेटा है वो पोटर ही बनेगा, जो लोहार का बेटा है वो लोहार का ही काम करेगा, है ना। जो पंडित है उसका जो बेटा होगा वो बाद में पंडिताई ही करेगा। ऐसा करके जो सिस्टम था वो चला आ रहा था। यू विल रीड मोर, ये चीज़ें हम आगे इनइक्वालिटीज़ को डील हम करेंगे। बस आपको यहाँ ये समझना है इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। इनइक्वालिटीज़ मीन्स जब लोगों के पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी नहीं होता है जो दूसरों के पास होता है। क्लियर? इस चैप्टर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको एक बार और देखिएगा अच्छे से, और जो भी मैं क्वेश्चंस इसके दूंगी मैं आपको, वो आप सॉल्व करेंगे, बताएंगे मुझे। और इस वीडियो में आपको जो भी नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। और इस लेसन को बहुत अच्छे से एक बार पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊंगी व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ्स। ये आपका नेक्स्ट पोर्शन होगा। जब तक आप इस लेसन को पढ़िए अच्छे से।